अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगी तो तुम कोई भी स्किल सेट नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल सेट नहीं होगा तो तुम्हें कोई जानेगा नहीं, तुम्हें कोई पे नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई पे नहीं करेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई काम ही नहीं देगा, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे। और कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं, एसेट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तुम्हें लोग रिस्पेक्ट ही क्यों करेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 5 बकेट्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं, जो कि मैंने देखा है अक्सर अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं फिर भी वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमेशा मुझसे पूछती रहती है, मीना जी ये कर लूँ वो कर लूँ, इस महीने तक ये हो जाएगा तो कैसा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहती है, बट शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। इवन 1 साल पहले तक मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था, पर लास्ट ईयर मैंने एक बुक पढ़ी थी कॉल्ड द डायरी ऑफ CEO। इसमें स्टार्ट में ही ऑथर 5 बकेट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, और ये 5 बकेट्स के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ तक जा सकते हैं, आप में कितनी पोटेंशियल है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अब मुझे आगे एक्शंस क्या लेने हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 5 बकेट्स, एंड इस वीडियो को देखने के बाद योर ब्रेन फॉग विल बी टोटली क्लियर्ड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5। So alright guys, just ignore my drawings and whatever I'm telling, just focus on that. So these are 5 buckets of your life, जिसको आपको right order में fill करना है, and you will have everything. Let me explain everything one by one. So सबसे पहले मैं आपको इन buckets के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये buckets हैं क्या। So ये buckets basically ये show कर रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे पहले focus करना है। सो जो हमारा फर्स्ट बकेट है, इट इज़ बेसिकली व्हाट यू नो, तुम जानते क्या हो, तुम्हारा नॉलेज क्या है, किस डोमेन पे है। अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो पहले इस बकेट को भरो, इस बकेट पे टाइम दो, इसको फिल करो, उसके बारे में पढ़ो जिस भी डोमेन में हो। लाइक सपोज़ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो अपने इंजीनियरिंग के बारे में, मैं अपने डोमेन के बारे में हर चीज़ पढ़ूँगा। मेरे पास मेरे फील्ड के रिगार्डिंग डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं होगी तो ये जो मेरा फर्स्ट बकेट है ये इनकम्प्लीट रहेगा, और अगर ये इनकम्प्लीट रहेगा तो बाकी बकेट्स मैं फिल नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। ये सारे बकेट्स अगर मैं फिल करूँगा भी तो सारा वीक फाउंडेशन पे फिल होगा। सो ये फर्स्ट चीज़ है कि हमें पहले अपने नॉलेज, अपने कोर डोमेन काफ़ी अच्छे से फिल करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बकेट। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड बकेट कि व्हाट यू कैन डू। बेसिकली तुम्हारा स्किल सेट। अब सपोज़ तुम्हारा ये फर्स्ट बकेट जो था, इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा नॉलेज काफ़ी अच्छे से है, तुमको किसी चीज़ पे काफ़ी स्ट्रांग पकड़ है, तुम किसी भी चीज़ में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सो अब उन चीज़ों को सेकंड बकेट में अप्लाई करने का वक्त आ गया। बेसिकली स्किल सेट कि तुम क्या कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट बकेट अच्छे से फिल नहीं होगा तो फिर सेकंड बकेट्स तुम्हारा वीक रहेगा। इसलिए अच्छे से पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, जिसकी मदद से तुम अपने स्किल सेट को बिल्ड करोगे। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग कि व्हाट यू कैन डू। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि तुम्हारा फर्स्ट बकेट इज़ वीक। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करो, चीज़ें बिल्ड करो, एक्सपेरिमेंट करो, देन यू विल हैव सम प्रैक्टिकल स्किल सेट। एंड नाउ सपोज तुम्हारे ये सेकंड बकेट भी अच्छे से फिल हो गया, तुमने अच्छे से स्किल एक्वायर कर ली, तुमने काम को अच्छे से करना सीख लिया। नाउ योर सेकंड बकेट इज़ कंप्लीट। नाउ यू हैव टू मूव टू थर्ड बकेट विच इज़ हु यू नो। सो थर्ड बकेट में बेसिकली होता ये है कि जैसे तुम्हारे अंदर स्किल सेट बहुत सारे आ गए, तुम्हारे अंदर स्किल्स है बहुत सारे, अब तुम दूसरे लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे। दूसरे लोग तुम्हें पे करेंगे तुम्हारे स्किल्स के लिए, जिसके वजह से तुम्हें लोग जानने लगेंगे फिर, क्योंकि तुम उनके लिए वैल्यूएबल हो। उनके पास कोई भी काम होगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें दे देंगे। सो दिस इज थर्ड बकेट, हु यू नो, बेसिकली तुम्हारा नेटवर्क। और अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर तुम्हारा बकेट नंबर 2 अच्छे से फिल नहीं होगा, तुम्हारे अंदर स्किल्स अच्छे से नहीं रहेंगे, तो तुम इस बकेट पे कभी पहुँच नहीं पाओगे। तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, ना ही तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए कोई काम की ही नहीं हो ऑब्वियसली। दिस इज थर्ड बकेट, जहाँ पे तुम लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तुम्हारा यहाँ पे नेटवर्क बनने लगेगा, लोग तुम्हें जानने लगेंगे, लोग तुम्हें पे करेंगे। दिस इज़ थर्ड बकेट। अब सपोज़ तुमने ये थर्ड बकेट भी अच्छे से फिल कर लिया। नाउ तुम्हारा फोर्थ बकेट
आपको फिल करने का टाइम आ जाएगा, विच इज़ वॉट यू हैव, कि तुम्हारे पास है क्या, बेसिकली रिसोर्सेज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर तुम थर्ड बकेट को अच्छे से फिल कर दिए, लोग तुम्हें जानने लगे, तुम लोगों को जानने लगे, तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जिनको तुम अच्छे से लेवरेज कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। लाइक सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई नेटवर्क, तो मैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे एक कॉल पे सारा काम हो जाएगा। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ थर्ड बकेट। फोर्थ बकेट पे मेरे पास जो भी होगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे, वो थर्ड बकेट के ही वजह से होंगे। और अगेन हमारा थर्ड बकेट अगर अच्छे से नहीं फिल हुआ होगा, फोर्थ बकेट पे हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोई हमें रिसोर्स नहीं देगा, मेरे पास रिसोर्स नहीं होगा। बट अगर हमने सब चीज़ अच्छे से फिल करा तो फोर्थ स्टेज पे, फोर्थ बकेट पे वी हैव अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। एंड इस फोर्थ बकेट पे अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारे लोग मुझे जानेंगे, बहुत सारे लोगों से मैं नेटवर्क करूँगा, तो हमारा फिफ्थ बकेट भरने का समय आ जाएगा, जो कि है व्हाट दे थिंक ऑफ यू, बेसिकली तुम्हारा रेपुटेशन, कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हम फोर्थ बकेट पे अच्छे से आ गए हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और चीज़ होगा तुम्हारे पास। सो ऑब्वियसली फिफ्थ बकेट जो है तुम्हारा रेपुटेशन, वो काफ़ी अच्छे से बनेगा, लोग तुम्हें काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, काफ़ी एडमायर करेंगे। सो दिस इज़ फिफ्थ बकेट वेयर यू बिल्ड योर रेपुटेशन बिकॉज ऑफ योर रिसोर्सेज। और इस फिफ्थ बकेट को जैसे तुम फिल करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज होगा, बहुत सारा पावर होगा, बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे नेटवर्क में, जिसकी वजह से तुम्हारा एक अच्छा खासा सोसाइटी में रेपुटेशन होगा। सो दीज आर 5 बकेट्स जो कि सारे एक दूसरे से मिल के बने हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगी तो तुम कोई भी स्किल सेट नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल सेट नहीं होगा तो तुम्हें कोई जानेगा नहीं, तुम्हें कोई पे नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई पे नहीं करेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई काम ही नहीं देगा, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे। और कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं, एसेट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तुम्हें लोग रिस्पेक्ट ही क्यों करेंगे? सो दीज आर 5 बकेट्स। और इसी को हमें अपने अपकमिंग लाइफ में अच्छे से एक एक करके फिल करना है। अगर कोई भी बकेट वीक रहा तो हमें अपकमिंग बकेट्स पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऐसा ही होगा कि वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग ऑन वीक फाउंडेशन। जैसे सपोज़ मैं स्टूडेंट हूँ, तो अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं काम कहाँ से कर पाऊँगा? मेरे पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं होंगे। प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होगा तो फिर मुझे कोई जॉब नहीं देगा, कोई मुझे बिज़नेस मेरे साथ नहीं करेगा, कोई मुझे पैसे नहीं देगा। और पैसा नहीं देगा तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो फिर लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरा कोई भी रेपुटेशन नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मेरा ये फर्स्ट बकेट जो है और ये सेकंड बकेट जो है, इनको अच्छे से फिल करना होगा। मेरा नॉलेज और स्किल्स, अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ या फिर जो भी आप लोग हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ही है, तो अभी हम जैसे लोगों को सिर्फ इन 2 बकेट्स को अच्छे से फिल करना है। जितना ज़्यादा हो सके वी हैव टू लर्न अबाउट स्टफ, वी हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, एंड अपेरेंटली वी नीड टू अप्लाई दोज नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल स्किल्स। वी नीड टू बिल्ड समथिंग, वी नीड टू एक्सिक्यूट समथिंग, सो दैट जो भी हमने सीखा है, पढ़ा है, वो उसको अच्छे से टेस्ट कर सके। क्योंकि सिर्फ किताब में पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को चीज़ें करनी पड़ेगी। नहीं तो किताब में पढ़ के कि तैरना कैसे है, हम तैरने चले गए, जाकर डूब जाएंगे उधर, और अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़। सो वी नीड टू हैव सम प्रैक्टिकल स्किल्स। एंड इफ़ यू आर इन कॉलेज, सो कॉलेज ख़त्म होते होते तक मेक श्योर कि ये 2 बकेट्स जो है तुम अच्छे से फिल कर लो, क्योंकि ये 2 बकेट्स ही डिसाइड करेंगे तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ। इन 2 बकेट्स के बिना तुम्हारा लाइफ हमेशा ही इनकम्प्लीट रहेगा। ये 2 बकेट्स ना ही तुम्हारे लिए तुम्हें कोई दे सकता है, ना ही तुमसे कोई छीन सकता है। सपोज़ कल को जाके मेरा कोई जॉब ले लेगा, ठीक है, मेरा जो है रिसोर्सेज कोई ले लेगा, मेरा जो रेपुटेशन है वो भी कोई ले सकता है, मेरे से छीन सकता है, पर मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो स्किल्स है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता है। सो दीज 2 थिंग्स ऑलवेज हेल्प यू टू सर्वाइव योर एंटायर लाइफ। सो एज ए स्टूडेंट मेक श्योर कि तुम इन 2 बकेट्स को अच्छे से फिल करो, जिस भी डोमेन में हो तुम। द सम ऑफ दिस 5 buckets is the sum of your professional potential. The fullness of these buckets will determine how big, believable, achievable your dreams are to you. So ये थे आपके लाइफ के 5 buckets जो कि आपको सही से फिल करने हैं to do something big in your life. And as a student आपको कहाँ पे अपने आप को पोजीशन करना है, कहाँ पे किस बकेट को आपको सबसे पहले फिल करना है, वो आपको पता चल गया होगा। Just keep these 5 buckets in your mind. और बाकी लोग क्या कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्रैक योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस 5 buckets कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। सो आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो हियर। आई होप इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो गया होगा। मेरे साइड से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग फील फ्री टू कमेंट बिलो। बाकी अपकमिंग वीडियोज़ में भी इसी तरह की चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी बातें, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें।